अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम आए हैं एक और जगह एक्सप्लोर करने, दैट इज बहरिया एडवेंचर लैंड, पाकिस्तान का फर्स्ट इंटरनेशनल थीम पार्क। इसके लिए आपको टिकट लेना पड़ेगा। एक ग्रीन टिकट है, एक येलो टिकट है। ग्रीन टिकट बच्चों के लिए है और येलो टिकट बड़ों के लिए है। येलो टिकट की प्राइस है 3000 रुपए और ग्रीन टिकट की प्राइस है 2000 रुपए। मंडे बंद होता है। मंडे के अलावा आप किसी भी दिन आ सकते हैं, दोपहर 3 बजे से लेकर रात 11 बजे तक। यहाँ पे वाटर पार्क भी है और बहुत सारी राइड्स भी हैं, तो इन पैसों में जितनी मर्जी दफा आप राइड्स ले सकते हैं। टिकट लेके हम अंदर हो गए थे। दोपहर 3 बजे का टाइम था, बहुत ज़्यादा धूप थी। डिफरेंट कॉर्नर्स पे इन्होंने डिफरेंट रेस्टोरेंट्स बनाए हुए हैं, ताकि अगर आप कुछ लेना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से लेके खा सकते हैं। वैसे तो बाहर से चीज़ें लाना मना थी, लेकिन हम फिर भी ले आए थे। डिफरेंट स्टेशन इन्होंने बनाए हुए हैं। तो ये देख रहे हैं, हमें गाइड करने के लिए मैप बनाया हुआ है बहरिया एडवेंचर लैंड का, और डिफरेंट यहाँ पे लैंड्स बनाई हुई हैं। आप देखें, ये सबसे पहले इंडस वैली है, उसके बाद ये डायनो लैंड है। डायनो लैंड के साथ साथ है हमारे पास कोकाफ वाला एरिया, मस्जिद है, फर्स्ट एड है, व्हील चेयर है, ट्रेन स्टेशन है। सबसे पहले यहाँ पे ट्रेन बनी हुई है जो पूरे बहरिया का विजिट करवाती है। हम गए, लेकिन ट्रेन स्टार्ट होती है 4 बजे से, तो हमने कहा क्यों ना राइड्स ली जाएं। अगर आप यहाँ आने का इरादा रखते हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप ये वीडियो पूरी देखें, ताकि आप यहाँ आके सही टाइम को यूटिलाइज कर सकें और अच्छे तरीके से इस एडवेंचर लैंड को एक्सप्लोर कर सकें। सबसे पहले हम आ गए थे मेरी गो राउंड। ये राइड चलना स्टार्ट हुई, लेकिन ये राइड थोड़ी सी स्लो थी, एज वी एक्सपेक्टेड कि थोड़ा सा फास्ट होगी, लेकिन ये बहुत स्लो चल रही थी। अगर आपने कोरियन ड्रामे देखे हैं, उसमें हीरो पूरा जो है एडवेंचर लैंड बुक करवाता है और उसमें मेरी गो राउंड इस वाली राइड पे दोनों राइड कर रहे होते हैं और वो वीडियो में दिखाते हैं। ऐसा ड्रामे में ही पॉसिबल हो सकता है, रियल लाइफ में नहीं। इसके अलावा बहुत सारी राइड्स क्लोज थी। हम आ गए वाटर एक्टिविटीज़ की तरफ। सबसे पहले यहाँ पे सर्फर स्पॉट बना हुआ था, जहाँ पे ये इन्होंने सी व्यू बनाया हुआ था, लेकिन इस टाइम क्लोज था। हम आ गए वाटर पार्क की तरफ। जैसे मैंने आपको बताया, बहुत गर्मी थी, तो हमने सोचा वाटर एक्टिविटीज़ ही सबसे पहले भीतर रहेंगी। यहाँ पे चेंजिंग रूम है, लॉकर्स भी हैं। लॉकर्स फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, सिर्फ आपका ID कार्ड रखते हैं, आप लॉकर्स यूज़ कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं हम पानी की तरफ। यहाँ का इतना ठंडा पानी था, इतना ठंडा पानी था कि मज़ा ही आ गया। इतनी गर्मी में इतने ठंडे पानी को आप सिर्फ दोपहर में ही इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिन में गर्मी भी ज़्यादा होती है और रात के टाइम ठंड भी ज़्यादा। वाटर एक्टिविटीज़ के लिए तो दोपहर का टाइम सबसे ज़्यादा सूटेबल था। और अगर यहाँ की स्लाइड्स देखें तो इस तरह से बनाई हुई थी कि आप बहुत ज़्यादा गिरेंगे नहीं। आप खुद ब खुद जैसे नीचे की तरफ आते हैं, आप स्लो डाउन हो जाते हैं, तो आप बगैर किसी डर के फिक्र के आप इसको राइड्स को एंजॉय कर सकते हैं। वाटर राइड्स के साथ आ गए थे हम सर्फर स्पॉट की तरफ, और यहाँ पे ये बिल्कुल सीवियों की तरह जो है लहरें जनरेट करते हैं। एक बेल बजती है और उसके बाद ये लहरें होना शुरू हो जाती हैं और 10 मिनट तक ये कंटिन्यू रहता है, और उसके बाद ये स्टॉप हो जाता है 10 मिनट के लिए, फिर दोबारा 10 मिनट के बाद ऑन हो जाता है। कॉर्नर्स पे लहरें कम हैं, और जैसे जैसे आप पानी में आगे जाते जाते हैं लहरें ज़्यादा गहरी होती जाती हैं, लेकिन सेफ्टी है। पानी में एंजॉय करने के बाद हमें नीड हो रही थी चाय की, तो हमने मज़ेदार किस्म की चाय पी। ये महंगी ज़रूर थी, आई थिंक 200 का एक कप था, लेकिन ये बहुत मज़ेदार चाय थी। उसके बाद हम आ गए थे एक और राइड पे, दैट इज पायरेट ऑफ एडवेंचर। बेसिकली बोट बना हुआ है और बोट में आप वाटर फाइट भी कर रहे होते हैं। पता है इतनी जल्दी यहाँ पे शाम हो जाती है, पता ही नहीं चलता। वैसे इतने मज़े का नहीं था, हमें बैठने में बहुत मज़ा लग रहा था कि हमें बहुत मज़ा आएगा, लेकिन ये गन्स जो हैं आउटसाइड की तरफ थी, तो मज़ा नहीं आ रहा था। साथ साथ इन्होंने डिफरेंट जगह पर डिफरेंट कैफ़ेज़ भी बनाए हुए थे। बिल्कुल उसके सामने मस्जिद बनी हुई है, और मस्जिद के बिल्कुल सामने डायनो लैंड है। डायनो लैंड स्टेशन भी है, यानी कि यहाँ पे ट्रेन आएगी और यहाँ पे रुकेगी और आप ट्रेन में बैठ के जा सकते हैं। जितनी देर में ट्रेन आ रही थी, तो हमने सोचा क्यों ना डायनो लैंड का विजिट कर लिया जाए। ये इतना बड़ा एरिया इन्होंने कवर किया हुआ था डायनो लैंड का कि आप चलते चलते थक जाएं, और ये बच्चों के लिए तो बेहतरीन है डायनो वैली। तो गाइस, आप ये देख रहे हैं कितना बड़ा डायनासोर है, और इन्होंने इस तरह का म्यूज़िक लगाया हुआ है कि आप ये सुने, आवाज़ें आ रही हैं डायनासोर की, ताकि आपको रियल लगे। ये एक डायनासोर है जो इन्होंने बनाया हुआ है, और बड़े बड़े डायनासोर है। इससे पहले हमने सफारी में देखे हैं। अगर आपने मेरी सफारी वाली वीडियो नहीं देखी तो वो जाके देख सकते हैं।
वहाँ पे भी डायनासोर्स की पूरी वैली इन्होंने बनाई हुई है, लेकिन यहाँ के डायनासोर्स बड़े बड़े थे और स्पेस बहुत है यहाँ पे। अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हैं तो ज़रूर डायनो वैली विजिट करें, लेकिन अगर आप बच्चों के साथ नहीं आ रहे हैं तो यहाँ के अपना टाइम वेस्ट ना करें। बड़ों के लिए आगे बहुत सारी फन एक्टिविटीज़ और राइड्स हैं, हम आगे देखेंगे। आप ये पार्ट स्किप करके आगे फॉरवर्ड से देख सकते हैं, जहाँ बड़ों के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं। डेक्योर करने के लिए डायनासोर्स के एग्स बनाए हुए थे, डायनासोर्स बहुत सारे छोटे छोटे भी बनाए हुए थे, मंकी बनाया हुआ था और बहुत ही बड़ा मंकी है, एलिफेंट है। शायद वीडियो में आपको इतने ना लग रहे हो, रियल में तो बहुत बड़े बड़े ये थे और ऊपर से जो म्यूज़िक चल रहा था और दिल दहला देने वाला था। यहाँ पे भी इन्होंने एक कैफ़े रेस्टोरेंट बनाया हुआ था कि अगर आप कुछ खाना चाहते हैं, बच्चों के साथ आए हैं तो आप खा सकते हैं। सामने स्टेशन था, स्टेशंस पे भी छोटे छोटे कैफ़ेज़ इन्होंने बनाए हुए थे। सामने बिल्कुल इन्होंने एक झील बनाई हुई थी और इधर ही एक वाटरफॉल भी बनाया हुआ है। देखिए कितना ही प्यारा लग रहा है। वाटरफॉल के बाद हम आ गए थे अपने स्टेशन पे, हमारी ट्रेन आ गई थी और ट्रेन देखिए कितनी ही प्यारी है। जैसा हम कार्टून्स में देखते हैं कि पार्क बना हुआ है, थीम पार्क जैसे होता है, बिल्कुल ही वैसे ही लग रहा था ये पूरा बहरिया एडवेंचर लैंड। हम ट्रेन में बैठ गए थे। ट्रेन में बैठ के पूरा एक दफ़ा बहरिया देखना था। अगर आप किसी भी स्टेशन पे उतरना चाह रहे हैं तो आप उतर सकते हैं बीच में, ताकि आप आसानी से ट्रैवल कर सकें। यहाँ कितने स्टेशन हैं टोटल बताइए भाई? 4 स्टेशन। कौन कौन से नाम बताएं? कोकाफ है और डायनो लैंड और ओके। उसके बाद हमारा सेकंड स्टेशन आ गया था, जो कि था इंडस वैली। अगर आप यहाँ पे उतरना चाहते हैं आप उतर सकते हैं। मैप में गाइडेंस के लिए दिया गया था कि आपके पास यहाँ कौन सी एक्टिविटीज़ हैं। उससे आगे KFC भी बना हुआ है। KFC का वैसे तो बायकॉट चल रहा है। वैसे तो हम चाह रहे थे कि हम आते साथ ही ट्रेन राइड लें, लेकिन आपको पता है ट्रेन क्लोज थी, इसी वजह से लेट हो गए हम। यहाँ पे बैठ के ट्रेन राइड में आप डिफरेंट राइड्स देख सकते हैं। सामने देखें, बच्चों के लिए डिफरेंट राइड हैं। ये आ गया एक और नया स्टेशन, एडवेंचर लैंड। सेकंड स्टेशन आ गया। टोटल हमारे पास 4 स्टेशंस हैं। ये देखें, स्टेशंस में तो ऐसा फील हो रहा है जैसे हम रेल की ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। और ट्रेन इस तरह की है कि ऐसा लग रहा है कि लंदन या दुबई की ट्रेन्स हैं। जैसे हमने वीडियोस में देखा है तो लंदन में इस तरह की ट्रेन्स। और यहाँ पे रश भी नहीं था, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। लिमिटेड लोग थे और इतना बड़ा ये पार्क बना हुआ है, अगर बहुत ज़्यादा लोग आ भी जाएं तो मसला नहीं होगा। और आप ये देखें, इन्होंने जो डेक्योर कितना अच्छा किया हुआ है, ग्रीनरी का कितना यूज़ किया हुआ है और इतने बड़ा एरिया इन्होंने कवर किया हुआ था। अब नेक्स्ट आ गया हमारा स्टेशन, जो कि थर्ड स्टेशन है, जो कि कोकाफ है। अब इस स्टेशन पे हम उतरेंगे क्योंकि इसके बाद है डायनो वैली और अब हम यहाँ से सारी राइड्स एक्सप्लोर करना स्टार्ट करेंगे। पायरेट शिप एडवेंचर है। हर राइड्स के आगे नाम भी लिखा हुआ है, गाइडलाइंस भी दी गई हैं, कौन लोग ले सकते हैं, कौन लोग नहीं ले सकते हैं। अगर आप एक्साइटमेंट और थ्रिल पसंद करते हैं तो आप ज़रूर लेंगे। सामने एक और राइड हमें नज़र आ रही थी, वो कॉर्नर वाली, ये भी हमें बड़े मज़े की लग रही थी। हमने कहा इसके बाद हम ये लेंगे। वापस आ जाते हैं अपनी राइड पे। अच्छा, फ़ोन जो है वीडियोस बनाना अलाउ नहीं था क्योंकि टूटने का ख़तरा होता है और मसला हो सकता है, तो इसी वजह से हमने बैठे हुए तो नहीं बनाई, लेकिन मैंने अलग से आप लोगों के लिए शूट कर ली थी। इसमें ना पेट में कुछ कुछ होता है, जब ये ऊपर की तरफ शिप जाता है फिर नीचे की तरफ वापस आता है तो पेट में अजीब सा हो रहा होता है। आप लोगों का शोर सुने ज़रा पीछे कितना आ रहा है, लेकिन इतनी ख़तरनाक राइड नहीं है। आप चाहें तो ले सकते हैं। वैसे तो जो लोग थ्रिल पसंद करते हैं और जो एक्साइटमेंट है और बिलफर्ज अगर आप जा रहे हैं और अगर आप अपने पैसे पूरे नहीं कर रहे हैं तो क्या फ़ायदा, तो आप हर राइड लेंगे तो आपको ये राइड ज़रूर लेनी चाहिए। और लोगों को शोर से डरने की ज़रूरत नहीं, लोग एक्साइटमेंट में भी चीखें मार रहे होते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट राइड, दैट इज़ बहरिया एडवेंचर एक्सप्रेस। इसमें आप बैठ के पूरा बहरिया देख सकते हैं। इसमें तो ज़रा सा भी डर नहीं लगता है। बहुत ही अच्छी सी मज़े की सेफ्टी वाली राइड्स हैं। जो लोग डरते हैं वो इसमें ज़रूर बैठें और वो पूरा जो है बहरिया ऊपर से देख लेते हैं और वो व्यू बहुत ही अच्छा लगता है। और ये बहुत स्लो चलता है। आप
देखेंगे, देखने में आपको नज़र आ जाएगा ये बहुत ज़्यादा स्लो है। और जब हम ऊपर पहुँचे तो हमने ये पूरा व्यू रिकॉर्ड कर लिया था और हम देख रहे थे कि ऐसी हमारी कोई राइड्स ना रह जाए जो हमने एक्सप्लोर ना की हो। सो हमारा फोकस ये भी था कि हमें हर राइड को एक एक दफ़ा तो ज़रूर लेना है। वैसे हमारे पास इतना टाइम था नहीं और इसका टाइम भी 3 बजे से लेकर रात 11 बजे तक है, तो आप एक एक दफ़ा भी राइड्स लेते हैं तो ये बिल्कुल इसका टाइम ख़त्म हो जाता है। इस राइड के ख़त्म होने के बाद हम प्लेडियम पे आ गए, लेकिन ये फ़न और फूड के लिए कोई एक्टिविटीज़ थी जो कि क्लोज़ हुआ था। हमने इसको छोड़ा और हम नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ आ गए। नेक्स्ट राइड थी योयो राइड। योयो देखते हैं योयो राइड कैसे चलती है। वैसे हमें दिखने में इतनी खतरनाक नहीं लग रही थी, लेकिन जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। पहले हम वीडियो बना रहे थे, फिर हमने वीडियो क्लोज कर दी क्योंकि ये राइड बहुत फास्ट हो गई थी। पहले ये गोल गोल घूमती हैं चेयर्स, उसके बाद ये ऊपर की तरफ चली जाती है, पूरा आहिस्ता आहिस्ता करके ये ऊपर की तरफ चली जाती हैं, फिर ये टेढ़ी टेढ़ी हो जाती है। पहले एक राइट साइड पे होती है, फिर लेफ्ट साइड पे होती है। देखने में तो बहुत ही अच्छी लग रही थी, बैठने में आपको मज़ा आता है। एक्साइटमेंट है, सेफ्टी भी है साथ साथ। सेफ्टी की टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे बच्चों की भी कुछ राइड्स बनी हुई थी, तो हमने कहा आपको भी दिखा देते हैं। बम्बल बी के नाम से थी। अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हैं तो बच्चों के लिए भी कुछ राइड्स हैं जो कि सिर्फ प्योरली बच्चों के लिए है, जिनमें से एक ये है। फिर फन फ्रोटो के नाम से एक राइड है। ये योयो राइड की तरह है, लेकिन ये स्लो घूमती है और ऊपर नहीं जाती हैं, तो बच्चों को तो बहुत मज़ा आ रहा होता है इसमें। ये रात के टाइम वाटरफॉल देखें कितना ही प्यारा लग रहा है। अच्छा, ऐसा होता है कि हर एक को कोई ना कोई जो राइड है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक लगती है। मेरी एक फ्रेंड थी, उनको ये बहुत खतरनाक लगी क्योंकि ये क्या करती है, आहिस्ता आहिस्ता करके ऊपर लेके जाती हैं, ऊपर लेके जाते हैं एंड देन एकदम से सडन नीचे। 42 मीटर का फ्री फॉल एक्सपीरियंस है। इस राइड का नाम है पावर ड्रॉप। और ये जब स्लो करके ऊपर जाती है तो आपको बहुत मज़ा आता है। पूरा बहरे यहाँ से देख रहे होते हैं, लेकिन जब एकदम से नीचे लेके आती है तो आप डर जाते हैं। एक और राइड है जेट सन्स के नाम से, और ये प्योरली बच्चों के लिए है। और देखें कितने ही मज़े की है। ये जो कार में बैठे होंगे वो सर्कल की फॉर्म में ऊपर से नीचे की तरफ घूमेगी। और इसके साथ ही एक और राइड जिस पे था बहुत ही रश, इतना रश था कि मैं बता नहीं सकती। कूल क्रैशर्स के नाम से, जो कि थी डॉजिंग कार्स, जिस पे इतना रश था कि हम खड़े होके 3-4 राउंड्स हो गए। हमने तंग आके बोला हम नहीं ले रहे हैं ये राइड। डॉजिंग कार एक ऐसी वाहिद राइड है जो हर कोई इंसान एंजॉय करना चाहता है, हर एज का। लेकिन सबसे मुश्किल राइड की बात आ गई है, जो कि है अलादीन राइड। मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल लगी। एक तो ये इतनी लंबी थी और इसके ऊपर से 2 कॉर्नर्स थे और 2 कॉर्नर्स पर सिर्फ 2 सीट्स थी। तो और वो उसमें जब ये ऊपर से नीचे की तरफ जाता है तो सीट्स अलग घूमती हैं और ये अलग घूमता है। फिर ये ऊपर जाके रुक भी जाता है। फिर हम नेक्स्ट एक और राइड की बात करें, साइक्लोन। ये भी काफ़ी ख़तरनाक राइड थी और चक्कर बहुत आ रहे थे इसमें बैठने से, क्योंकि बहुत चक्कर वाली राइड है ये। आप ये देख रहे हैं, ये पूरा जो है राइड ऊपर हो रही है। साइक्लोन इसका नाम है। और ये देखें आहिस्ता आहिस्ता ये टेढ़ा हो जाता है ऊपर। इसमें बीच में सीट्स बनी हुई है साइड कॉर्नर पे, उसमें आप सर्कल की तरह घूम रहे हो। एक तो पूरा जो स्विंग है वो अलग से राउंड कर रहा है, उसके अलावा जो चेयर्स हैं वो अलग से राउंड हो रही हैं, इसलिए आपको चक्कर आ जाते हैं और ये चक्कर वाली राइड है। उसके बाद रोलर कोस्टर ट्रेन बनी हुई है और ये ट्रेन इतनी ड्रोनी थी कि मैं इसको कैप्चर भी नहीं पूरी तरीके से कर पाई हूँ, क्योंकि आप बैठते हैं तो फिर तो आपको होश ही नहीं रहता। और उसके बाद है शार्क अटैक। अब ये जो है, ये सीट्स क्या होती हैं, सर्कल की फॉर्म में जाती हैं और ऊपर और नीचे, ऊपर नीचे। डैट इज़ वेरी मतलब मज़े की राइड, कोई डर नहीं लगता, आप इंजॉय करेंगे। बहुत मज़े की थी ये।
और जैसे मैंने आपको बताया कि रश भी कम था, ज़्यादा लोग नहीं थे और बड़ा इतना स्पेस है कि आप आराम से एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद है सिंदबाद। ये बहुत ही ख़तरनाक राइड है, कुछ लोगों को तो बहुत ही ख़तरनाक लगती है। स्पेशली आपको पूरा ऊपर जाते हैं और आप पूरा उल्टे हो जाते हैं। पहले आहिस्ता आहिस्ता घूमते हैं और उसके बाद जिनको नेक का मसला है तो वो एटलीस्ट ये राइड ना लें। आहिस्ता आहिस्ता करके ये ऊपर जाएगी और ऊपर जाके रुक जाएगी और फिर ये राउंड्स एंड राउंड्स, क्लॉकवाइज राउंड होंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज 6 राउंड्स लेती है ये। अब है सबसे लास्ट राइड दी क्लॉक के नाम से। क्लॉक की शक्ल में ये बना हुआ है राइड और ये बहुत ख़तरनाक थी। ये लोग बहुत चीख रहे थे। इसमें भी सिर्फ एक चेयर है और एक हार्नेस है, बस उसी के ऊपर आप टिके हुए हैं और ये घूमती है। सो जो लोग कराची में रहते हैं उनके लिए तो वन टाइम मस्ट गो वाली जगह ज़रूर है, चाहे वो एडवेंचरस टाइप के हैं, चाहे वो कामनेस वाले हैं। इधर बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी, वो जाके ज़रूर इंजॉय करेंगे। आज की मेरी वीडियो कैसी लगी बहरी एडवेंचरलैंड की? अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।